आप लोग है ना इलीगल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स हुआ इलीगल कंस्ट्रक्शन परमिशन का, उसका एक्शन उसका अर्थात क्यों नहीं हुआ सर? भाई साहब एक मिनट साहब, 1 करोड़ की जगह मेरी करा दो, आपको कुछ नहीं होना। क्या करना है सर? आप जरूर करना है मेरे को। मैं क्या कितने दिन भरूंगी बेटा? मेरे 2 बच्चे बिल्कुल पागल नहीं। सेम कंप्लेंट लेके मेरे पास एक जन आया, जिसके भी ऊपर कंप्लेंट किया था उसको मैंने नेक्स्ट। मैं खाजा बेगम हूँ। मेरे को 3 साल से फिरा रहे हैं। मेरे पास पूरे पेपर ओके है। सानवी पार्टी का नहीं एक पेपर नहीं है। पूरे ऑफिसरान जो है एक होके उनको बनने 4 मंजिल बनने की इजाज़त दे दें। हम रुका रहे तो भी खतरे नहीं रुका रहे। हमारे को ऐसा दबा डालिए, साइन करके दे रहे नहीं, कुछ नहीं। हमारे को बहुत सता रही। मैं 3 साल से बीपी शुगर हार्ट पेशेंट हूँ। मैं मेरी जगह है मेरे। एक्चुअली एक बंदे के पास में फॉर्ज्ड कंस्ट्रक्शन परमिशन निकला है। वो निकलने के बाद मैं इमीडिएटली आके यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। वेरिफिकेशन करवाने के बाद 4 महीने पहले म्युनिसिपल कमिश्नर और जोनल कमिश्नर ने डिक्लेयर कर दिया कि वो डॉक्यूमेंट फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड है। इसके बाद जब उनको 4 महीने पहले मालूम पड़ा तो मैं उनको बोला कि यू कैन नॉट जस्ट से कि वो फॉर्ज एंड फैब्रिकेटेड है, आपको इसके ऊपर इंक्वायरी करके एफआईआर बुक करना पड़ेगा। तो 4 महीने के बाद भी ये लोग एफआईआर अभी तक बुक नहीं करे हैं। तो इसी के चलते जो मुझे इंटरनल पता चला है कि अंदर के कुछ कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स प्रेशर डाल के क्रिमिनल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के चलते जो है वही बात हम कमिश्नर साहब के सामने बोले। ये जो नए कमिश्नर साहब है इज वेरी कॉर्पोरेटिव। ये 3 महीने से इन्हों भी बोल रहे कि इंक्वायरी करो लेकिन कर रहे नहीं है। तो हमारा इनसे प्रॉब्लम क्या है कि जब आप म्युनिसिपल कमिश्नर है, आपका सबऑर्डिनेट ही आपकी बात नहीं सुनता तो आपकी बात कौन सुनेगा? व्हाट इज द यूज ऑफ योर अथॉरिटी? आप इतने कमजोर नहीं रह सकते। म्युनिसिपल कमिश्नर है तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जो गलत है उसको आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना है, जिसकी वजह से जो जेन्युइन कंप्लेनेंट्स है उनको हरासमेंट का सामना फेस करना पड़ रहा है। अभी आप जाने के बाद बोलेंगे कि मेरी फाइल जो है 5 बार लीगल सेल में जाके वापस आई। मैं जब पूछ रहा हूँ सर, 1 बार लीगल सेल में जाती, उसके बाद वहां से कुछ फीडबैक आता, एक्शन होता। ऐसा नहीं कर रहे लोग। सिर्फ जेन्युइन कंप्लेनेंट्स को फिरा के थकाना, इन आना ही नहीं जस्टिस पूछने के लिए, और इनका जो इलीगल काम है वो कंटिन्यू रहना बोल के ये लोग जो है अटेम्प्ट करे। लेकिन हम कमिश्नर साहब को बात करके आज जो हम लोग प्रोटेस्ट करे हैं, कमिश्नर साहब हमको एश्योरेंस दिए हैं कि जो जेन्युइन कंप्लेंट्स है उसको हम टाइमली एड्रेस करके इशू रिजॉल्व करेंगे। हाँ, नहीं तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस के सामने जो आज प्रोटेस्ट हुआ है ये फाइनल नहीं है। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। वहां से भी अगर हमको कुछ सोल्यूशन नहीं मिला तो डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तक हम जाएंगे। उसके बाद में हम सीएमओ तक भी जाएंगे और पीएमओ तक भी जाएंगे, क्योंकि ये एक मसला नहीं है। ये एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं गुलबर्गा की आवाम को बोलना चाह रहा हूँ। आप लोग इंडिविजुअली जो सफर कर रहे हैं ना, इनको क्या हो रहा है मालूम है? अकेला आ रहा है, इसको जो है फुटबॉल बना के फेंक रहे। तो जब सब परेशान लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके आवाज उठाएंगे तो सबकी प्रॉब्लम जो है एट ए टाइम सॉल्व होंगी। तो नहीं, हम किसी से डर नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात मैं ये क्लियर बता रहा हूँ आपको, ये हमको इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनको पॉलिटिकल प्रेशर है, ठीक है। और बंदों का नाम 3-4 बंदों का ना कांग्रेस के कॉर्पोरेटर, हमको ये बताया गया है कि कांग्रेस के कॉर्पोरेटर जो है वो एक्यूज के खिलाफ एफआईआर करने से जोनल कमिश्नर को प्रेशर बना रहे हैं। तो अब वो बंदा जब डायरेक्टली हमको नाम नहीं बोला है तो हम कैसा बोल सकते हैं कि आपको यही बंदा है बोल के? लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पक्की है कि पॉलिटिकल प्रेशर डालकर क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल इनके जो ड्यूटी है उसके अगेंस्ट में है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारतीय जनता पार्टी के जो कॉर्पोरेटर है, 5-6 कॉर्पोरेटर कंटिन्यूस यहाँ पे रहते। किसी दिन आके आपका अपोजिशन का काम ही ये है कि साहब क्या हो गया, हम तो अपोजिशन में है, रूलिंग पार्टी से कोई प्रॉब्लम है क्या? ये नहीं पूछेंगे। आके पूछते फरहान भाई आपका कहाँ तक पहुंचा। मैं बोला अरे भाई साहब आप अपोजिशन में हैं, आप आके रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बात करिए। उनको वो नहीं करना है, खाली बात करेगी प्रियंका खरगे, सिद्धारामैया साहब। मैं बीजेपी के तमाम लीडर से बोल रहा हूँ, ये जो ग्राउंड की प्रॉब्लम है, अगर इसमें आप पब्लिक का साथ देंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में पब्लिक का साथ भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो ना ही देखिए आप लोग 5 बीजेपी कॉर्पोरेटर को ये मामला मालूम है, कोई एक दिन आके एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं एक कॉमन सिटीजन हूं। कॉमन सिटीजन का आप दर्द देखते हुए आप ऐसे ही चले जा रहे, तो हम भी क्या करते फ्यूचर में, तुम हारते रहो बोल के हम भी ऐसे ही छोड़ देते तुमको। साथियों, मैं राष्ट्रवादी जनता परिवार से आज हम लोग कॉर्पोरेशन ऑफिस पे यहाँ पर धरना करे प्रोटेस्ट किए। एजेंडा बहुत क्लियर है कि कॉर्पोरेशन के अंदर जो करप्शन, जो धांधली चल रही है, यहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा, लोगों को परेशान किया जा रहा, उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे। द प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट कॉर्पोरेशन कमिश्नर, मेयर, गुलबर्गा के मेयर और गुलबर्गा के एमएलएस के खिलाफ ये प्रोटेस्ट रखा गया था। इसलिए रखा गया ये लोगों के खिलाफ क्योंकि कॉर्पोरेशन कमिश्नर रहते हुए भी कॉर्पोरेशन की नाक के नीचे यहाँ पर लोगों को लूटा जा रहा, करप्शन किया जा रहा है। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर बर्थ सर्टिफिकेट 50 रुपये के तो 1500-2000 रुपये देकर यहाँ पर ले रहे हैं। जोनल कमिश्नर में जाके तो बगैर पैसों के कोई फाइल यहाँ पे पास नहीं हो रही यहाँ पर, और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा। मैं कुछ दिन पहले आया था, यहाँ पर एक खातून खाता इशू करने आए थे। खाता इशू करने उनकी बेटी की शादी फिक्स हुई,
उनकी बेटी की शादी फिक्स हुई, खाते के लिए उन्होंने फिर रहे, जोनल कमिश्नर या डिपार्टमेंट में पैसे दिए तक काम नहीं होता बोलकर रहने, वो बेचारे यहाँ पे रो लेते बैठे थे। ये चीज़ें हमको दिखते हैं या ये चीज़ें कि यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नजर नहीं आता। क्या गुलबर्गा के मेयर के नजर नहीं आता? गुलबर्गा का मेयर जब मेयर बना था उसका स्टेटमेंट मेरे को याद है, अब हम यहाँ पर पूरा जितने भी पेंडिंग काम है जो भी है गुलबर्गा को तरक्की पे लेंगे, डेवलपमेंट पे लेंगे। ये तरक्की ला रहे हो तुम, ये डेवलपमेंट ला रहे हो तुम, तुम्हारे को मेयर बनाए, तुम्हारे को एमएलए बनाए क्योंकि आप लोगों की सेवा करो, आप लोगों की फिक्र करो, मगर ये ना करते हुए ये लोग पावर को एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग आप मेरे को बताइए, आप जब मेयर बनने के बाद डिप्टी मेयर और मैडम का स्टेटमेंट में कोट करता हूँ हमेशा इसमें, मैडम क्या बोले, चीफ मिनिस्टर, स्टेट सरकार हमारी है, चीफ मिनिस्टर हमारा, डिप्टी मिनिस्टर हमारा, इंचार्ज मिनिस्टर हमारा, मेयर हमारे, डिप्टी मेयर हमारे, कॉर्पोरेटर हमारे सब है। अब हम यहाँ से सब अच्छा करेंगे बोले तो ये है तुम्हारा अच्छा करना। लोगों को लूटा जा रहा, लोगों को परेशान करा जा रहा, खाते के नाम पे यहाँ पर फुल करप्शन हो रहा है यहाँ पर। जय हिंद साथियों, मैं खालिद अबरार। अभी जो कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई उसमें तसल्ली तो दी गई है कि तमाम मामलात को हल किया जाएगा। ये तसल्ली हमेशा के लिए दी जाती है। जैसे डॉग बाइट्स का जो इशू था, 9 महीने पहले फंड सैंक्शन हुआ है, जो सामने बताया कि 5 करोड़ निकले हैं। जो पिछले कमिश्नर थे उन्होंने मीडिया के सामने ऑन कॉल एक टीम बनाई थी जो 24/7 काम करेगी, डे शिफ्ट में अलग काम करेंगे, नाइट शिफ्ट में अलग काम करेंगे ताकि गुलबर्गा से डॉग मेनेस खत्म हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। और जहाँ तक रही दूसरे डेवलपमेंट की बात, सिद्धरामैया साहब जब गुलबर्गा आए थे पिछले साल सितंबर के महीने में, उन्होंने 5000 करोड़ KKRDB रीजन को देके गए थे डेवलपमेंट के लिए। वो पैसा कहाँ गया, इस चीज़ का हिसाब आज तक ना पब्लिक में आया, ना कोई उस तरह का डेवलपमेंट देखने को लिए मिला हम लोगों को। और जो हमारा रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए 29.5 CR आए थे, 29.5 CR, वो पैसा कहाँ गया? तो ये जो भी पैसा आ रहा है गुलबर्गा में जा कहाँ रहा है? सड़कें झाड़ने के लिए मशीनरी आई, स्वीपिंग के लिए जो सड़क झाड़ने की मशीनरी आई, वो मशीनरी कहाँ है? वो मशीनरी वहाँ पे खड़ी हुई है। वो क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि वो मशीनरी ऑलरेडी जब आप खरीदे थे वो सेकंड हैंड थी, वो फॉल्टेड थी, उसके ऊपर बस आप पेंट करके लाके पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए वो मशीनरी को मार के, और वो मशीन तभी निकलती थी जब कोई VVIP आते थे। वो मशीन को मैंने एक बार देखा है, जब जयदेव हॉस्पिटल की ओपनिंग हुई थी, सिर्फ उसी दिन मैंने देखा है। खैर, ये तो रही हमारे नाकाम एडमिनिस्ट्रेशन की बात। अभी फिलहाल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं। कॉर्पोरेशन में ये A खाता और B खाता जो ई-आस्ती गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने निकाला है, इस चीज को लेकर इनको ओपन लाइसेंसिंग दी गई है कि आप पब्लिक को लूटो। हमारा जेन्युइन प्रॉपर्टी है जो हम लोग नहीं बेचे, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे नाम से है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, मेरी माँ के नाम से, वालिद के नाम से और मेरे फैमिली मेंबर्स जो भी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है। CTS नंबर 3041 है और PID नंबर 1373 है। जो भी है मेरे पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं। मैं ऑफिस को मेरी माँ को लेके फॉलो किया, मेरी माँ सीनियर सिटीजन है, CTS से डॉक्यूमेंट बना के महानगर पालिका को लेके आके पूरा फेक मैनिपुलेट किए डॉक्यूमेंट्स। वहाँ पे मेरी माँ को कौन पिटिशनर पार्टी है उनको भेजो, बोले मेरी माँ गए, बोले तो मेरी माँ को क्या बोलते हैं, मैं पीछे से मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि पिटिशनर मेरी मदर है। उनको क्या बोल रहे, क्या जी क्या है, क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, उनको क्या है, कानून सिखाने जा रहे, जबकि हम डॉक्यूमेंट बताए, सब बताए। उसके बाद में कोर्ट को अप्रोच हो गए, हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। गए तो क्या बोल रहे, चेयरमैन हमारा है बोल रहे, कमिश्नर हमारा है बोल रहे। साइड पे मेरी बड़ी मदर जो बड़ी अम्मा है मेरी माँ, दोनों मिलकर फिजिकली स्पॉट पे भी गए तो उनको भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन को जाके अर्जी दी है, कहाँ भी गए तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। 3 साल से ये फिर सब आप मीडिया वाले है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास सबूत है। 3 साल के बाद है ना, आज क्या बोल के लेकर दे रहे कोर्ट को, जो हालांकि हम कोर्ट को भी गए साहब, 3 साल टाइम वेस्ट किए करके। सामने वाले को क्या करे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन परमिशन कैंसिल होने के बाद में भी उसको कंप्लेंट करने दिए। और एक मिनट, और कूड़ा ऑफिस में अमल के मिशन वो सब कैंसिल हो गया। उन्होंने भी हमको लेटर दिया, ऑर्डर दिए कि ये फेक है डॉक्यूमेंट, कोई लिंक डॉक्यूमेंट नहीं, बोल के वो भी कैंसिल किए। हम कोर्ट में केस करा, सब चल रहा, जो कोर्ट फैसला देंगी हम उसको फॉलो करते बोले तो भी उन्होंने क्या करे, माफिया का धमकी दे रहे, वो दे रहे मेरी माँ को, मेरी बड़ी माँ को। तो हम लोग कहाँ जाना, ऑफिस को तो सारा दिन बिठा रहे। कभी क्या बोल रहे, कमिश्नर साहब वहाँ गए, कमिश्नर साहब यहाँ गए, कभी बेंगलुरु गए, कभी वहाँ गए। चलो सब सही है, हमारा को भी होना ना जस्टिस। ये इश्यू जो है मल्टीपल लिटिगेशंस है। सर्वे नंबर 3041, PID नंबर 137923, सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर, हुडा कमिश्नर 2 साल से है ना, वो लोगों को लीगल लैंड ग्रैपर्स है, दे आर लीगल लैंड ग्रैपर्स। गुलाम दस्तगीर, PID 137923, ये लोगों को सपोर्ट करके हमारे अर्जी को पेंडिंग रखी। इवन आफ्टर कैंसिलेशन, हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद में कैंसिलेशन होने के बावजूद उनका काम को कंटिन्यू करके पूरा फाइनल शट डाल दिया। लास्ट रमेश पटेदार जोनल ऑफिसर, जोनल कमिश्नर, लास्ट मीटिंग करे उन्होंने अप्रैल में बिफोर रिटायरमेंट। उनको काम मत करो बोल के उनको नोटिस दिए। नोटिस देने के बाद में भी फिर उन्होंने एक छत डाल के बताया सब अब बिल्डिंग नियर टू फिनिश है, और हमारा जो अप्रोच वे है, जो मेरे सिविल राइट्स हैं, वो टोटल ब्लॉक कर दिए। इवन ह्यूमन राइट्स को भी अप्रोच किया मैं, उनको भी है ना पेंडिंग में रहे। और लोकायत केस भी हुआ है सब इसके ऊपर, 3 लोकायत केस, 2 लोकायत केस हुए इसके ऊपर। लेकिन टोटल ये इसके पीछे है ना माफिया भी है, पुलिस ऑफिसर भी है, और है ना SR बिल्डर है। और टोटल इनके डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन जो करे ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। कैंसिलेशन एज पर डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हुडा कमिश्नर कैंसिल किया है अमल कमीशन ऑर्डर, टोटल डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स पे
सेम परमिशन कैंसिल करे ये लोग, लेकिन काम को अलाउ कर रहे सब। आपकी डिमांड क्या है? हमारा क्या है साहब, काम रुकाओ बोले नहीं किया, बिल्डिंग फिनिश हो रही, लेकिन हमारे मसले के ऊपर है। और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।